Okay, from this video we are going to start with a new chapter probability. अब probability जो है उसको करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा पहले देखते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो जनरली आप उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसको क्लासिफिकेशन मैथमेटिक्स की तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल मैथमेटिक्स और सेकंड होती है आपकी कमर्शियल मैथमेटिक्स। तो जो प्रिंसिपल मैथमेटिक्स है ये वो मैथमेटिक्स है जो कि किसी भी इक्विपमेंट के एज अ बेस जो है, मतलब कोई भी इक्विपमेंट अगर बनाया जाता है, जैसे हम फिजिक्स की बात करें, ओके, जैसे फिजिक्स में कंडेंसर यूज होता है, ओके, या हम फैन की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करें, उसके पीछे जो हमारा करंट का प्रिंसिपल, जो कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल जो वर्क कर रहा है, तो वो जो उसमें जो मैथमेटिक्स यूज हो रही है वो एज अ प्रिंसिपल मैथमेटिक्स आप उसको कह सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट होता है कमर्शियल मैथमेटिक्स मतलब वो मैथमेटिक्स जो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे हम ये बोलें कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस, ओके, तो ऐसे एवरेजेस, एजेस से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ये सब आते हैं हमारी कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंडर। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है कमर्शियल मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि कमर्शियल मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे ओरिजिनेट हुई, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी सोच कहाँ से आई, प्रोबेबिलिटी की ये कंसेप्ट कहाँ से आया। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का। लेकिन फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट करने के लिए ये फर्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सपेरिमेंट। अ प्रोसेस इन विच results in some a process which results in some well defined outcome is known as an experiment। मतलब कोई भी प्रोसेस अगर हम करते हैं, कोई भी ऐसी प्रक्रिया अगर हम करते हैं जो कि हमें एक वेल डिफाइंड आउटकम देती है। वेल डिफाइंड आउटकम मतलब उसका एक आपके पास वेल डिफाइंड या कह सकते हो निश्चित एक उसका आउटकम होना चाहिए, एक निश्चित रिजल्ट होना चाहिए कि वो क्या आने वाला है, तो वो कहलाता है एक एक्सपेरिमेंट। ओके, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, a process which results in some well defined outcome is known as an experiment। मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसको करने से हमें एक वेल डिफाइंड आउटकम या एक वेल डिफाइंड रिजल्ट मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं ये बोलूं कि ये मैं पेन चला के देखता हूं कि ये चल रहा है या नहीं, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोसेस को अगर स्टार्ट करता हूं और अगर मैं ये देखता हूं, ये देखिए यहाँ पे ये जो पेन है ये यहाँ पे ये चल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मुझे एक वेल डिफाइंड आउटकम मिल रहा है कि ये पेन यहाँ पे चल रहा है। ओके, अगर ये पेन की रिफिल सपोज करो कि खराब है या एम्प्टी है, तो अगर ये नहीं चले तो मैं ये बोलूंगा ये पेन नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन में आप एक वेल डिफाइंड आउटकम के लिए आते हैं। मतलब फर्स्ट में क्या आप देख रहे हैं कि हाँ पेन आपका यहाँ पे पेन इज राइटिंग, ओके, और सेकंड केस में जो पेन है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में एक आप वेल डिफाइंड आउटकम पे आते हैं। तो ऐसे आप प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर। एक्सपेरिमेंट जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, और फिर उसके बाद में जो आपकी ऑफिशियल या जो फॉर्मल डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट की उस पर बात करेंगे। पहले हम देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। An experiment is known as deterministic if the outcome is same after number of repetition of the same experiment। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको बार बार करने पे हमें सेम रिजल्ट मिलता है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं, आपके डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ओके, जैसे सपोज कीजिए कि जो फिजिक्स के या जो केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं। ओके, जैसे अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, राइट।
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू IR जो है, ये जब ओम ने जब ये डिस्कवर किया था और अभी भी जब ये इसको किया जाता है तो आपको यही रिलेशन मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिशन के बाद भी ये जो आपका रिलेशन है ये अभी तक बना हुआ है। तो ये आपका डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आता है, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम इफ द आउटकम मे और मे नॉट बी सेम आफ्टर नंबर ऑफ रिपीटिशंस। मतलब अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं तो आप ये श्योर नहीं है कि उसका आउटकम वो ही आएगा, मतलब वो आ सकता है या कुछ और भी आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सपोज कीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन में एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट। आप देखते हैं हेड और टेल। तो अगर आप इसको 5 बार करते हैं तो ये आप कंफर्म नहीं है कि हेड ही आएगा। ओके, हेड आ सकता है, हो सकता है 5 बार हेड आ जाए, हो सकता है 5 बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड 3 बार टेल आ जाए, है ना। तो ऐसा मतलब आप यहाँ पे ऐसी कंक्लूजन में नहीं आते हैं कि आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट वेरी भी हो सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्या कहलाते हैं? हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की जो स्टडी करता है वो मैथमेटिक्स करता है, क्लियर। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की स्टडी कौन करता है? साइंस करता है, जिसके अंडर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट की स्टडी करता है मैथमेटिक्स, क्लियर। अब यहाँ पे सेकेंड हम देखते हैं, इट हैज ओनली वन आउटकम। अब जैसे मैंने आपको ये बताया ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। तो एक ही आउटकम आपको मिलेगा और दूसरा कोई आउटकम आपको नहीं मिल सकता। I इक्वल्स टू VR आप बोलो तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम मिल पाता है, क्लियर। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कोई भी अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसके एक से ज्यादा आउटकम निकल सकते हैं। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड और टेल एक से ज्यादा आउटकम निकल सकते हैं। अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस में क्या 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 आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये सब जो आपके आउटकम्स हैं ये आप देख सकते हैं, मोर देन वन आउटकम है। अगर आप डाइस को रोल करते हो तो एक से ज्यादा आउटकम आपके निकल सकते हैं। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की पहचान है, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है उसके बारे में। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच सेटिस्फाइज टू कंडीशन। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इज व्हाट? ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस। मतलब जितने भी आउटकम्स हैं उस एक्सपेरिमेंट के वो हमें एडवांस में पता होंगे। जैसे अगर हम हेड को अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि उसमें या तो हेड आने वाला है या तो टेल आने वाला है। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें पता रहता है उसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें यह पता रहता है कि उसके रिजल्ट्स क्या क्या आने वाले हैं, ओके। But the exact outcome of any specific performance of the experiment is unpredictable, that is not known in advance। मतलब हमें ये तो पता रहता है कि उसका आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि उसका आउटकम क्या आएगा, राइट। जैसे हमको ये पता है कि अगर एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, पर इसमें से क्या आएगा ये हम नहीं कह सकते, ओके। लेकिन अगर हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की रैंडम से बिल्कुल सिमिलर रहती है, लेकिन सेकंड में चेंज हो जाती है। सेकंड में आपका जो रिजल्ट रहता है वो प्रिडिक्टेबल रहता है, मतलब आपको पता रहता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। बट इन केस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट और द आउटकम इज व्हाट? अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको देखनी चाहिए। जो the exact outcome of any specific performance of the experiment is unpredictable, that is not known in advance। मतलब जो भी आउटकम हमारा निकल के आएगा हमें ये तो पता रहेगा कि आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन आउटकम वो कौन सा आउटकम आएगा ये हम नहीं जान पाते, ओके। तो वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो यही जो पॉइंट है ये डिफरेंशिएट कर देता है रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट से, ओके। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, और डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के अगले कंसेप्ट की। थैंक यू।